शहर के समीप ग्राम वाचाखेड़ी तालाब का निर्माण होने से इस मानसून में ही तालाब में जल संग्रहण होने लगेगा। निर्मित तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया, 13 जुलाई 2017 को तालाब निर्माण के लिए भाजपा सरकार ने 3 करोड़ 28 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। इस तालाब से क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ने के साथ लगभग 135 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की सिंचाई की जा सकेगी। बहुत प्रसन्नता की बात है कि 13/7/2017 को बाचाखेड़ी में एक तालाब का निर्माण होना था और उसकी प्रशासकीय स्वीकृति हुई थी और 26/11/2017 को उसका भूमि पूजन होकर काम भी प्रारंभ हो गया था। 328.38 लाख रुपए की उस समय उसकी लागत थी और तकरीबन 135 हेक्टेयर भूमि में उसकी सिंचाई होनी थी। इस तालाब के निर्माण के बाद में लसुलिया, बिलवानिया, चंदवासला और चिरोला ऐसे अनेक गांवों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसानों का सीधा लाभ होना था। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस तालाब की स्वीकृति 13/7/2017 को हुई और 26/11/17 के बाद में जिसका काम प्रारंभ हो गया, मेरी जानकारी अनुसार 2018 में कुछ पानी उसमें रुका भी था। 2019 में उस तालाब की पाल में कुछ लीकेज हुआ क्योंकि मिट्टी का काम था। वर्तमान विधायक माननीय दिलीप गुर्जर जी ने उसकी शिकायत करी। शिकायत करना बहुत अच्छी बात थी कि जांच होना चाहिए थी, लेकिन 2019 से एक वर्ष पूरा हो गया, 2020 आ गया और 2020 भी आधा वर्ष पूरा करीब करीब निकलने को है। जिस तालाब से 2019 में सिंचाई होनी थी पानी भरने के बाद में, लेकिन आज दिनांक तक 1 हेक्टेयर भूमि में भी सिंचाई नहीं हुई। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस तालाब के पूरे भरने के बाद में एक पुराना रास्ता था, उस रास्ते पे 11 से 12 फीट पानी भरने के बाद में रहेगा और उसके कारण डिजाइन ड्राइंग में एक वैकल्पिक व्यवस्था की सड़क बनाने की प्रावधान था, जिसके लिए 10-11 लाख रुपए का प्रावधान भी था। विगत 3-4 दिन पहले ही मेरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल संसाधन से बात हुई और अब उसका काम प्रारंभ होगा। इसी प्रकार से बाचाखेड़ी की नई आबादी, जो संपूर्ण आबादी आजा बस्ती की आबादी है, संभवतः पूरी तरीके से तालाब भरने के बाद में शायद मेरी जानकारी अनुसार 10-11 मकान ऐसे हो सकते हैं कि जो डूब क्षेत्र में आ सकते हैं। आप कल्पना करिए, वर्षा ऋतु का समय आ गया है, तालाब भरने को तैयार है और अगर रात में अचानक पूरा पानी आ जाए और तालाब भर जाए तो उन 10-11 परिवारों के साथ में क्या होगा उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो स्वीकृत काम था, जिस स्वीकृत कार्य को विगत 2 वर्षों से जो काम चल रहा था, वर्तमान के विधायक जी आप बताइए, क्या ये आपका निष्क्रियता का जीता जागता उदाहरण नहीं है? एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि बागेड़ी नदी पर बागेड़ी गांव के समीप ही एक डैम की स्वीकृति हुई 29/5/18 को, जिस डैम की लागत थी 334.71 और इस डैम से बनने से 200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती। ये पारसुतिया गांव की बता रहा हूं मैं। और बागेड़ी नदी पर जो स्वीकृत हुआ था 29/8/2018, जिसकी लागत थी 172.83 और जिसके बनने से 275 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती। बागेड़ी डैम के बनने से जहां पर बड़े गांव सुरेल, संदला, पिपलोदा, पंथ, चंदवासला, कुछ हिस्सा लसुलिया का, ऐसे अनेक गांवों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ होता। और पारसुतिया जिस डैम की वर्षों से किसान मांग कर रहे हैं, आज से नहीं वर्षों से, जब माननीय रणछोड़ लाल जी आंजना विधायक हुआ करते थे, माननीय राणावत साहब विधायक रहे, जब से उनकी मांग है इस डैम के बनने से, जहाँ पर उमरना, उमरनी, नावटिया, पचलासी, दड़िया, नायन, ऐसे सैकड़ों किसानों को इससे लाभ होता। दोनों डैम, जैसा मैंने आपको कहा, एक 29/8/2018 और एक 29/5/2018, तकरीबन 1.5 से 2 साल होने को है, लेकिन आज दिनांक तक इन डैमों का काम प्रारंभ नहीं हुआ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भीकमपुर में बागेड़ी नदी पर
2018 जनवरी में डैम स्वीकृत हुआ। चूँकि मेरे कार्यकाल का उस वक्त 10 महीने बचे थे, उसमें पिछले साल पानी रुक गया, सिंचाई भी हुई है। अब क्या कारण है कि अगर भीकमपुर का डैम 1-1.5 साल में पूरा हो जाता और 2 साल तक आप बागेड़ी और पारसुत्या के स्वीकृत काम को भी अभी तक, और जबकि आपकी सरकार थी, आप माननीय विधायक थे, अब इससे बड़ा निष्क्रियता का प्रमाण तो जनता के सामने कुछ हो ही नहीं सकता। और एक तरफ अगर आप देखेंगे तो 2013 से 18 के बीच में जहां हमने मलेनी कुड़ेल नदी को 40 किलोमीटर तक मात्र 5 साल में भरा, हमने सबसे पहला माननीय थावरचंद जी और माननीय जितेंद्र गहलोत जी के सहयोग से जहाँ पर नाथुखेड़ी में हमने डैम बनाया, फिर मलेनी कुड़ेल के संगम पे गोठड़ा माता जी में डैम बनाया, उसके बाद में हमने ब्राह्मण खेड़ी पे डैम बनाया, हमने चंबल नदी पे राजगढ़ मोकड़े के अंदर डैम बनाया, हमने श्रीवच्छ में भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से श्रीवच्छ पे हमने डैम बनाया, हमने अंतलवासा तालाब जो 100 साल से पुराना तालाब था, जिसके जीर्णोद्धार के लिए किसी ने सोचा ही नहीं था, उस तालाब पर हमने 1,83,00,000 रुपए खर्च करके उसकी नहरों को पक्का करा, उसके पाल का मजबूतीकरण करा, पिचिंग का करा, और उसकी नहर को जो नरसिंहगढ़ तक आती थी उस नहर को हमने कनवास तक स्वीकृत कराई, पक्की नहर को। लेकिन अंतलवासा से नरसिंहगढ़ तक के बाद में वो नहर खसकी नहीं है आज दिनांक तक। अब हम उसका काम कराएंगे। हमने बनबना, बुरानाबाद, सिपेड़े तालाब का जीर्णोद्धार कराया। आने वाले समय में हमारा सपना है कि हम पारसुत्या और बागेड़ी डैम को तो जो स्वीकृत है उसका काम पूरा करा के और बागेड़ी नदी को हम 40 किलोमीटर तक भरें। हमारा सपना है कि हम आने वाले समय में बोरदिया में कुड़ेल नदी पर भी एक डैम का निर्माण हो। और मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन डैमों के निर्माण से हम कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ पर मलेनी और कुड़ेल नदी पे डैम बनने से केसरिया, आक्या, चापानेर, चापाखेड़ा, सेदरी, नारीली, डोडिया 30-40 किलोमीटर तक जो कुएं मर गए थे, जिन कुएं में पानी सूख गया था, वो कुएं भी रिचार्ज हुए। और इसलिए इन सारे डैमों से बनने से 2000 हेक्टेयर भूमि से भी ज़्यादा सिंचाई का रकबा बढ़ा है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, कर्मचारियों को, किसानों को बधाई देता हूं कि बाचाखेड़ी का तालाब में इस वर्ष ईश्वर की कृपा से पानी भर जाएगा और आने वाले समय में उस तालाब से सिंचाई होगी। भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि छोटे छोटे तालाबों का निर्माण हो और इस क्षेत्र में एक हरित क्रांति आए।